Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, why was the Simon Commission boycotted in India? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंडिया में साइमन कमीशन को बॉयकॉट क्यों किया गया था। साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन नवंबर 1927। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। द कमीशन वॉज नेम्ड आफ्टर सर जॉन साइमन हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। अब इस कमीशन को इसके जो चेयरमैन थे कमीशन के, वो सर जॉन साइमन थे और उन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम पड़ गया साइमन कमीशन। दिस कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सजेस्ट द नीड फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि आगे जाके संविधान में कौन कौन से सुधार लाने हैं, इंडिया की क्या क्या ज़रूरतें हैं, इन सब के सजेशन लेने के लिए ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कमीशन को अपॉइंट किया था। द कमीशन हैड 7 ब्रिटिश मेंबर। लेकिन देखिए, इस कमीशन में जितने भी मेंबर थे वो टोटल 7 मेंबर थे और सातों के सातों मेंबर ही ब्रिटिश मेंबर थे, बट नो इंडियन मेंबर, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब आप सोचिए कि इंडिया के बारे में ही स्टडी करने आ रहे हैं कि इंडिया में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने हैं और इंडिया का ही कोई भी मेंबर नहीं है, तो इंडियंस को ये बात बहुत बुरी लगी। दिस वॉज सीन एज डेलिबरेट मूव टू इंसल्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंडियंस। इंडियंस को लगा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जानबूझकर किया है, हमारी इंसल्ट करने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि हम लोग इतने भी केपेबल नहीं है कि अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट होने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स को सजेस्ट कर सकें। दैट इज़ वाई व्हेन द कमीशन केम टू इंडिया पीपल ग्रीट इट विथ साइमन गो बैक। इसलिए जब 1928 में इंडिया में जब ये आता है साइमन कमीशन, सबसे पहले मुंबई में ही आता है, तो लोगों ने इसका बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया, लोगों ने इसको कंडेम किया। और जब ये आया तो लोगों ने नारे लगाए, गो बैक साइमन, यानी कि साइमन साइमन लौट जाओ, और ब्लैक कलर के फ्लैग दिखाए, यानी कि काली झंडियाँ दिखाकर इसको पूरी तरीके से बॉयकॉट करने की कोशिश की। और बॉयकॉट क्यों किया? बस इसीलिए कि इसमें सातों के सातों मेंबर ब्रिटिशर मेंबर थे, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।